नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका मेंटर संतोष यादव। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि अब कोई भी गैप नहीं होगा, कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का आज का लेक्चर। तो शुरू करते हैं फिलहाल। तो कल जो हमने बात करी थी, हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम के बारे में। तो कल ज़्यादा मैंने बात करनी थी, खाली इतना बताया था कि नेशनल इनकम निकालने का प्रयास कब कब किया गया था। ठीक है, किसने किसने किया था ये हमने बता दिया। कौन निकालता है, कौन सा संगठन बना, कब बना, किसकी सिफारिश पे बना, और जो संगठन इस समय है वो किसके अंडर कार्य करता है, सारी बातें आप लोग को मैंने बता दी थी। तो अब हम जान रहे हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है, निकाली कैसे जाती है। ठीक है, तो ऐसे मैंने कल एक छोटी सी बात बोली हुई थी कि आपकी इनकम वो है जो आपके द्वारा कमाई जाती है। ठीक है, आपका मुनाफा जो है, आपकी इनकम जो आपको आपकी मेहनत के बदले में मिलती है, चाहे वो आपकी शारीरिक मेहनत हो या आपकी मानसिक मेहनत हो, या फिर आप कहीं इन्वेस्ट किया है उसके बदले आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो मुनाफा हो रहा है वो है। ठीक है, या आपने अपनी कोई संपत्ति कहीं दी हुई है लीज पे, उसके कारण आपको कुछ मिल रहा है। ठीक है, वो आपकी इनकम है। ऐसे ही आपके परिवार की इनकम, जब आपकी पूरी फैमिली में जितने लोग कार्यशील हैं उनके द्वारा जो अर्निंग हो रही है वो फैमिली इनकम हो गई। ऐसे ही देश की इनकम होती है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, उस पर करते हैं बात। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें कुछ टर्म्स मैंने आपको बताया, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बोला था। तो सॉरी, बात करते हैं जीडीपी के बारे में। पहले सबसे छोटा टर्म है, ठीक है, मतलब बड़ी चीज़ है लेकिन ठीक है, करते हैं बात जीडीपी। क्या टर्म था? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, यही है। क्या होता है? तो इसकी परिभाषा ये है कि किसी देश की या एक लेखा वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। एक लेखा वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, जिसके बाद उससे कोई उत्पादन नहीं होने वाला, जस्ट वो वहीं पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, कंज्यूम हो रही है। तो जो प्राइस पे आपको मिल रही है फॉर द कंजप्शन, आपके कंज्यूम करने के लिए आपको जिस प्राइस पे मिल रही है, अंतिम मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, उसी को काउंट करके फिर जीडीपी निकाला जाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि किसी देश, मतलब अपना भारत ले लें, अपना खूबसूरत सा देश, ठीक है, इसके अंदर मैं कह देता हूँ सब कुछ, जीडीपी इक्वल टू ये अपना देश है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कर दिया है, इसको थोड़ा और ठीक से कर देते हैं, ऐसे, क्लियर? ठीक है, सब कुछ मतलब सब कुछ का ये मतलब है सेवाओं और वस्तुओं। ठीक है, सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य किसका? एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित, मतलब आगे तक अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। क्लियर? ठीक है, जीडीपी इक्वल टू ये आप डायग्राम बना लेना, इससे आपको याद आता रहेगा। और कैसे, ये मैं आपको डिफाइन करता हूं। आप ये देखिए, मान लीजिए गेहूं है, गेहूं जाता है, कौन सी कंपनी ले ले? आशीर्वाद। चलो आशीर्वाद ले लेते हैं, ऐसे। चलो इंग्लिश में लिखता हूं यार, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है मुझसे। आशीर्वाद कंपनी के पास गेहूं की जो प्राइस थी वो मान लो 60 रुपये, अब आशीर्वाद के पास गई 60 रुपये में। ठीक है, अब आशीर्वाद क्या करेगा? उसे पीसेगा। आशीर्वाद जो कंपनी है गेहूं को आटे में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो जब आटे में कन्वर्ट कर रही है तो भैया 60 रुपये उसकी लागत भी आई होगी। 60 रुपये तो उसने खरीदा है कच्चा माल, लागत आई होगी 5 रुपये मान लो या 10 रुपये मान लो, प्लस
उस पर कुछ और भी खर्चा है, उसका वो है क्या कहते हैं मुनाफा। मान लो कि 30 रुपये मुनाफा ले लिया उसने, कितना तैयार हो गया 100। यहाँ क्या बना किचन, घर। एक बात ये हो गई, पहला टर्म है ये। सेकंड टर्म में देख लो आप, गेहूं, आशीर्वाद, उसके बाद किचन में ना जा करके ये जाता है ब्रिटानिया के पास, मतलब ब्रेड की कंपनी, ये आटे की कंपनी, गेहूं तो यहाँ है ही एग्रीकल्चर से, और ब्रेड फिर आता है कहाँ पे, इस तरफ बढ़ाते हैं, ब्रेड आता है किचन में। तो गेहूं 60, यहां से क्रॉस हो रहा है कितने में, 100 रुपए में, ठीक है। तो ब्रिटानिया ने अब उसको ब्रेड बनाया तो अपनी कॉस्ट और अपना मुनाफा भी जोड़ा। मान लो उसने 100 रुपए में कितना जोड़ दिया, 20 रुपए। तो इस किचन में कितने का मिलेगा वो 120, ठीक है। बिकने के लिए मार्केट में, ब्रेड बनने के बाद मार्केट में 120 का जाएगा ना, 100 + 20 120। तीसरा टर्म है गेहूं 60 रुपए का, फिर आशीर्वाद कितना वही है, आप जोड़ लो कितना आगे बढ़ रहे थे, सब कुछ मिला के 100 हो रहा था यहाँ पे, आशीर्वाद 100 में आगे बढ़ा रहा था। गया कहाँ, ब्रिटानिया, और ब्रिटानिया से गया डोमिनोज, और डोमिनोज से आया कहाँ, किचन। अब ब्रिटानिया ने डोमिनोज को 120 में दिया ब्रेड, ठीक है, और डोमिनोज ने फिर उसको पिज्जा सीधा बना के कितना 199 कर दिया, अपना मुनाफा प्लस कॉस्ट, लागत जोड़ के उसको 199 कर दिया। तो किचन में कितने का आया ये, इसका। तो यहां पे ये तो पहला हो गया, ये सेकंड, ये लास्ट हो गया। यहां पे किचन पे खत्म हो रहा है, यहां पे ये लास्ट है, अंतिम है, ठीक है। सेकंड वाले प्रोसीजर में ये अंतिम है, इधर ये हो गया अंतिम। किचन में जाने के बाद तो कहीं नहीं जा रहा, कंजर्व कर रहे हैं। थर्ड वाले प्रोसीजर में ये 199 अंतिम है, क्या है 199 अंतिम है, ठीक है। तो अगर हम पहले का जोड़ें या बीच की भी सारी चीजें जीडीपी में जोड़ें तो जोड़िए, रियल तो निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम मार्केट का सही कैप, सही चीजें देखने के लिए, देश की टोटल आय देखने के लिए ऑलवेज चेक करते हैं अंतिम मौद्रिक मूल्य। जैसे इसका अंतिम मौद्रिक मूल्य यहां पे रहा, ब्रेड इतने का बिका, ये किचन में आटा इतने का बिका, ठीक है, टोटल ब्रेड इतनी बिकी है। यहां पे सर्विस सेक्टर ने कितना काम किया है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। और ये भी कहां उत्पादन हो रहा है, इसका हो रहा है देश के अंदर, देश के भीतर अंतिम मौद्रिक मूल्यों का उत्पादन, किसके अंदर, देश के भीतर। ये सारी जो प्रोसेस हो रहा है ये कहां हो रहा है, ये अपने देश के अंदर हो रहा है। तो देश के अंदर, देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होगा, जीडीपी, ठीक है। तो एक टर्म हमने क्लियर कर दिया, जीडीपी क्लियर हो गया। अब सेकंड टर्म के लिए हम बात करेंगे और वो है एनडीपी। सेकंड टर्म है हमारा एनडीपी। माफ करिएगा, कुछ दिन बाद डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, काम कर रहे हैं, उसी लिए आप लोग का थोड़ा सहयोग चाहिए होगा, और वो सहयोग यही है कि बस लाइक सब्सक्राइब और कुछ नहीं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दैट्स इट, ठीक है। तो सेकंड टर्म है हमारा एनडीपी। ये टर्म हमको करना है, जीडीपी हो गया है, जीडीपी हो गया, बता दिया आपको। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी का फुल फॉर्म है, यहां लिख देता हूं वरना ये ऊपर भी लिखा है तो प्रॉब्लम करेगा। एनडीपी इसका मतलब है शुद्ध घरेलू उत्पाद, क्या, शुद्ध घरेलू उत्पाद, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर। ये क्या है भाई, देखो वहां पे एक चीज थी, वहां पे था कि देश के अंदर उत्पादित, देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं का सब कुछ, ठीक है। यहां भी वही है, देश के अंदर उत्पादित
सारी वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, देश के अंदर उत्पादित सारी वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य वही चीज होगा, बस इसमें से माइनस करना है हमको डी। मतलब एनडीपी के लिए हम कह सकते हैं एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डी। इस डी का मतलब होता है डिप्रेसिएशन या फिर मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, इसका मतलब है मूल्य ह्रास। अब मूल्य ह्रास किसी भी कारण हो सकता है। पहली चीज कि देखो, अब कोई चीज मैं बना रहा हूं, मान लो आशीर्वाद कंपनी ने आटा बनाया था, आशीर्वाद कंपनी ने आटा बना दिया, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, आटा बना दिया, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी कारणवश उसका 1-2 पैकेट खराब हो गया हो, या मशीनों की घिसावट आई होगी, एक्चुअल में मशीनों की कुछ ना कुछ क्या आई होगी, घिसावट आई होगी, उसको उसमें से माइनस किया जाता है, उसको उसमें से माइनस किया जाता है। मान लो एक आदमी है यहां पे, ऐसा एक आदमी है, ठीक से करते हैं, एक आदमी है, मेरे जैसा आदमी है ये, इस इंसान के पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट जो है, एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, नहीं 1000, जिसकी कॉस्ट कितनी 1000, और ये है इस समय अयोध्या में, इस समय ये अयोध्या में बैठा हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी 1000, कोई बात नहीं। अब इसको ये जो चीज़ है ये बेचनी है, ठीक है, इसके पास इसकी लागत 1000 है, याद रखना, इसकी लागत जो है 1000 है, याद रखना। अब इसका मुनाफा जब ये बेचेगा इसको, तो ये बिकेगी 2000 रुपये में, बेचेगा तो कितने की बिकेगी 2000 रुपये में, और लागत कितनी है उसकी अभी 1000 रुपये। अब मान लो अयोध्या है और इसको ये लखनऊ बेचने जाता है, लखनऊ बेचने जाता है, और इस चीज को क्या करता है, इस 1000 वाली चीज को, इस 1000 वाली चीज को ये इस बंदे को 2000 में क्या करता है, दे देता है, दे दी इस चीज को। इसके बाद मान लो एक ये कोई किताब है जो इसने यहां इसको दे दी, 2000 में दे दी, क्लियर है, 1000 की चीज 2000 में बेच दी, बेच दी। अब वो बंदा पढ़ेगा, बेचेगा नहीं, अपने पास रखेगा, खत्म है उसका यूज, ठीक है। तो अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या हुआ यहां पे, ये क्या हो जाएगा, ये अंतिम मौद्रिक मूल्य है, अंतिम मौद्रिक मूल्य जो कि अब है 2000, दैट मीन्स ये हो जाएगा अपना जीडीपी, ये क्या हो जाएगा जीडीपी। लेकिन यहां पे एक बात देखने लायक है कि ये इंसान, ये एसके सर जो है या एसके हैं, जो भी आप कहना चाहें, ये इसको जब बेचने गए हैं तो कुछ किराया लगा होगा यहां तक जाने का, सफर का लगा होगा ना। तो मान लो 100 रुपये जाने का सफर 100 रुपये जाने का लगा है, जाने का प्लस 100 रुपये जो है, 100 रुपये ये जाने का है प्लस 100 रुपये वापस आने का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 200, टोटल 200। अब बिका कितने का था 2000, बिका कितने का 2000, लेकिन ये जो 200 है ये भी तो इस कॉस्ट में आ गया भाई, चाहे इस कॉस्ट में उसको जोड़ लो या तो फिर वहां पर से माइनस करो, जीडीपी माइनस डेप्रेशिएशन, ये आने जाने का बीच में घिसावट है, आपकी मेहनत, आपकी घिसावट है। अब यहां पे आप कोई मशीन रख लो, कोई प्रोडक्ट रख लो, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया बेचने के लिए, लेकिन मान लो 100 रुपए का बनाया, 200 में बेचना था, लेकिन उसको बनाने में कुछ मशीन की घिसावट भी आई होगी, उसको आप माइनस कर दो, क्योंकि जो आप मुनाफा कमाओगे उसी में से तो लगाओगे ना मशीन में, मशीन को दोबारा ठीक करने के लिए, तो आपका एक्चुअल मुनाफा निकल के आएगा। तो 2000 माइनस 200 इक्वल टू 18, ये आपकी ओरिजिनल इनकम है। ये एक्चुअली ओरिजिनल उत्पाद है, टोटल इनकम नहीं है, ये ओरिजिनल उत्पाद जो आपका हुआ है ये हुआ है। अगर टोटल इनकम निकालना चाहोगे तो कॉस्ट ये भी तो थी, तो 1800 माइनस आप 1000 ये भी करोगे, टोटल आपका निकलेगा 800 रुपये, जो कि आपका टोटल इनकम निकल के आएगा। लेकिन फिलहाल हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनडीपी। तो एनडीपी मतलब जीडीपी माइनस डी, जीडीपी माइनस डी मतलब माइनस 200 इक्वल टू 1800, क्लियर। तो ये है ये हो गया आपका जीडीपी और आपका एनडीपी, दो चीजें हमने देख ली हैं। अब बात करनी है हमको किस बारे में,
अब है हमारा जीएनपी। अब हम बात करेंगे जीएनपी के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे पहले ही। आप कहेंगे जब बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, क्या करें, हो जाती है चीज़ें कभी कभी। जीडीपी हो गया आपका, ये आपका एनडीपी हो गया। अब बात कर रहे हैं हम जीएनपी। देखिएगा यहाँ डी लिखा था, अब हम एनपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ हो सकती है भाई? ये क्या चीज़ है? चलो मैं एक बार आपको पहले ऐसे एक छोटा सा डायग्राम में बता देता हूँ कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, प्लस जो आया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक मिनट, वीडियो आता हूँ, एक मिनट में। ठीक है, हाँ मैं आ गया। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब राष्ट्र की पूरी उत्पाद। तो पहली बात तो ग्रॉस, जब पूरी उत्पाद की बात करें तो ग्रॉस तो रहेगा ही भाई राष्ट्र का अंदर, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद है मतलब देश के बाहर भी जो हो रहा है, तो ये आने वाली आय है, ये आने वाली आय है। इस बात को याद रखिएगा, क्या है? आने वाली आय। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा भाई है, जो हमारा, मान लो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो ये आपका एक घर है और यहाँ 3 लोग रह के कमा रहे हैं, यहाँ 3 लोग रह के कमा रहे हैं, और एक आदमी जाके कहाँ पे कमा रहा है? एक आदमी ये इस घर में रह के कमा रहा है, ठीक है। तो जब बात की जाएगी कि यार यहाँ पे जो लोग कमा रहे हैं, डोमेस्टिक जो यहाँ रह के जो लोग कमाते हैं, इस गांव में रह के इसकी फैमिली में जो इनकम आ रही है, मान लो पर पर्सन अगर 1000 कमा रहा है तो 3000, यार इसकी जो यहाँ फैमिली रहती है वो कितनी कमाती है? यार इसकी यहाँ जो फैमिली रह रही है ना, वो 3000 रुपये कमा रही है, डोमेस्टिक हो गया। लेकिन अबे भाई इसकी पूरी फैमिली कितना कमाती है? तो इसकी पूरी फैमिली कितना कमा रही है? एक बंदा यहाँ पे तो जाके कमा रहा है, पूरी फैमिली। अब ये यहाँ चला गया, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो इसका हिस्सा नहीं है, इसी परिवार का भाग है, तो वो भी इसमें आके जुड़ जाएगा। मान लो वो वहां भी 1000 कमा रहा था, तो ये आके कितना हो गया? 4000। क्लियर है? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, जो ये सकल है, ठीक है, इसको एन कर देना है, एन, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिएगा आप, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, ये तीनों हो गए हैं, और अब होने वाला है हमारा एनएनपी, एनएनपी। क्या? एनएनपी। अच्छा हाँ, ये जीडीपी में, इसमें जीएनपी में एक चीज़ और देख लीजिएगा, इसमें एक चीज़ माइनस होगी, जाने वाली आय, ठीक है। क्योंकि जो बंदा यहाँ का है, मान लो इनके यहाँ एक नौकर था, इनके यहाँ एक नौकर है जिसका नाम है 5, जिसका नाम ही 5 है, 0.5। वो कुछ कमा रहा है इनके यहाँ रह के, लेकिन जो कमाएगा वो लेके बाहर चला जाएगा। क्या करेगा? लेके बाहर चला जाएगा। तो वो इनकी कमाई नहीं, क्योंकि वो इनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो किसी और की फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ये ग्राफ आप बनाना। जीएनपी के लिए हम देखेंगे जीडीपी प्लस आने वाली आय माइनस जाने वाली है, विदेश जाने वाली है। और अब आते हैं हम किस पे? अब हम आते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है भाई? नेट नेशनल प्रोडक्ट में लिखो एनडीपी, एनएनपी के इक्वल टू लिखना, एनएनपी इक्वल टू एनडीपी प्लस ग्राफ बना के आने वाली आय माइनस जाने वाली है, दैट्स इट, खत्म।
देखो पहले तो इसको देख लो, जीडीपी में से सब कुछ था, जीडीपी में भाई में सब कुछ था ना, सब कुछ था, ठीक है। लेकिन जो मशीन की घिसावट हो रही थी वो निकालेंगे तभी नेट बचेगा, तब ओरिजिनल निकल के आएगी, ठीक है। और जो ये दोनों की बात है कि हाँ भाई वहाँ विदेश से हमारे यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ से भी तो बाहर जा रहा है ना, जो चीज़ आई है और उसमें से जाने वाली चीज़ जब निकाल दोगे तब हम तुम्हारा प्रॉफिट रियल निकल के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं एनएनपी। इसका फुल फॉर्म होता है शुद्ध, यहाँ सकल नहीं, इसको फिर शुद्ध कर देना, शुद्ध, और ये ग्रॉस को नेट, शुद्ध या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद और नेट नेशनल प्रोडक्ट। दैट मीन्स एनडीपी प्लस आने वाली आय और माइनस जाने वाली आय। क्लियर? तो आपकी अब 4 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। अब आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिएगा, जीवीए वो आय नहीं है, वो एक तरीका है ये चेक करने का कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। चलिए एक काम करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ठीक है कोई इशू नहीं है, इतना वक्त तो आपके पास होगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आधा 1 घंटा निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करते हैं जीवीए, क्या होता है जीवीए, इन सबको आप मिटा दीजिए, बार बार हाथ यूज़ करता हूँ भूल जाता हूँ मैं। यहाँ पे लिखेगा सकल मूल्य संवर्धन, सकल मूल्य संवर्धन जीवीए, ठीक है। दैट मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन या एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखिए सकल मूल्य संवर्धन, इसका नाम से ही ये क्लियर है कि टोटल मूल्य मतलब टोटल प्राइस कितनी बढ़ी हुई है, टोटल प्राइस कितनी बढ़ी हुई है, हर सेक्टर पे या हर कदम पे कितनी प्राइस बढ़ी हुई है, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं है, आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो एक साल है 2011 ले लेते हैं, एक साल, मान लो 2011 एक साल है, उस समय जो ऑयल है उसकी कीमत थी कितनी, 100 रुपये, मान लो 100 रुपये। उसके बाद आटा, उसकी कीमत कितनी थी, उसकी कीमत थी उसकी कीमत थी 50 रुपये मान लो, ठीक है। और उसके बाद चावल, चावल की कीमत मान लो आप 50, ठीक है। उसकी कीमत कितनी थी, 50, 100, 50, 50, मान लो 3 ही चीज़ों का क्या होता है, उत्पादन होता है, तो टोटल उत्पादन कितना हो रहा है यहाँ पे 200, टोटल उत्पादन कितना हुआ है 200। लेकिन नहीं, एक सेकेंड, ये कुछ और मैं बताने लगा, मैं भूल गया था, जीवे में बताता हूँ अभी आपको, एक सेकेंड। 2 चीज़ें एक्चुअली होती है, लेकिन पहले वो समझना। आपको मैंने एक एग्जांपल बहुत पहले दिखाया था, गेहूं वाला, गेहूं आशीर्वाद, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़, फिर से आशीर्वाद, और यहाँ पे ब्रिटानिया, उसके बाद डोमिनोज, देन किचन। पहली बात, गेहूं से कितने में गया था, 60 में। ये साल कौन सा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, ये साल है 2011 का। तो गेहूं यहाँ से कितने गया, 60 में। आशीर्वाद ने 60 प्लस इसमें 50 जोड़ दिया। ब्रिटानिया को कितने को मिला, 110 का, ठीक है। अब ब्रिटानिया जो है डोमिनोज को 110 में तो देगी नहीं, क्योंकि 110 में उठा रही है वो खुद, तो अपना मुनाफा लगभग 150 में करके दे दिया इसको। और डोमिनोज ने पिज़्ज़ा बना के कितना दे दिया, 190 या 199, इतना का है ना पिज़्ज़ा, चलो ठीक है 199। ये पहली कंडीशन है 2011 की। अब एक सेकंड कंडीशन आती है, ठीक है, वो है 2012 की सेकंड कंडीशन, जिसमें गेहूं जो है 60 रुपए का है, गेहूं 60 रुपए का है। आशीर्वाद आटा, ये यहां पे 50 नहीं जोड़ता,
ये यहाँ पे 50 नहीं जोड़ता, या 60 जो है इसको 60 को एक काम करो 70 कर दो, मान लो गेहूँ यहाँ पे 70 है, और यहाँ पे 60 नहीं जोड़ता, ये यहाँ पे जोड़ता है 90। मतलब ब्रिटानिया को कितने की चीज़ें मिल रही हैं? 150 की। वहाँ कितने की मिल रही थी? 110 की। और जब ब्रिटानिया को 150 की मिली है तो वो डोमिनोज को कितने का देगा? डोमिनोज को कम से कम 200 का देगा। और डोमिनोज किचन में कितने को देगा पिज्ज़ा को? वो देगा 250 में। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो। अब देखो 2011 की बात है और एक तरफ 2012 की बात है। गेहूं वहां पे कितना? 60। आशीर्वाद ने बेचा कितने का? मतलब आशीर्वाद ने टोटल कितने का किया? 110। ब्रिटानिया कितने का किया? 150। और किचन में कितने का गया? 199। ठीक है, यही था। 2012 में क्या हो रहा है भाई साहब? 2012 का देख लो आप। 2012 में गेहूं कितने का है? 70। आशीर्वाद कितने का किया इसको? 150, 90 रुपये जोड़ दिया। ब्रिटानिया ने इसको कितने का बेचा? 200 का। और इन्होंने कितने का बेचा इसे? अब 250 का। क्या हुआ यहाँ पे? देखो आप खुद देखो, वैल्यू का एडिशन हुआ है, वैल्यू का एडिशन हुआ है, यहां भी वैल्यू का एडिशन है, यहां भी है, लेकिन यहां पे ग्रोथ कितनी हुई है ये आप देखो, अप्रॉक्स 18% के आसपास। शायद आपकी मैथ अच्छी हो, मेरी बहुत बुरी है, लेकिन उसी के आसपास होगी। हाँ, यहां पे 110 से 150, यहां की ग्रोथ देखो आप, 150, 110 से 150 पहुंच गया। यहाँ देखो 150 से 200, यहाँ 190 से 250, 199 से 250। इससे ये पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारा बहुत स्लो गति से कर रहा है, लेकिन बाकी सेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि हर सेक्टर कितना ग्रोथ कर रहा है, एक साल में कितना ग्रोथ हुआ, ये हमने कर लिया। और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब चीज़ें जा रही हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है। आखिर में उसने भले सेवाएं दी है, लेकिन वैल्यू तो एडेड हुई है ना सेवाएं देने के बदले, मूल्य में समृद्धि हुई है, वैल्यू एडिशन का पता चला है हमें। ठीक है, तो ये है जीवीए, जिसमें मूल्य का संवर्धन कितना हुआ ये पता चलता है साल साल में, और उस साल में ही की चीज़ों में कितना बढ़ोतरी इस समय चल रही हैं, ये होता है जीवीए। अब बात आपकी 4 चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ, और यह हुआ हूँ या नहीं वो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, या फिर नंबर चलेगा वीडियो पे ऊपर दिखाई देगा, प्लीज़ उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे एक बार प्लीज़ बताइएगा यार, जो भी है। ठीक है, तो 4 चीज़ें आज क्लियर हुई हैं क्या? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एंड जीवीए, और इसी एनएनपी से निकलता है एनआई। ठीक है, नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम रोकते हैं क्लास को, और प्लीज़ एक फिर से गुजारिश, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।